हेलो दोस्तों, वीडियो में हम एक नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे। मिरई एसेट निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ, इसके बारे में बात करेंगे। जो एनएफओ पीरियड है जून 24 से जुलाई 5 है और कुछ दिनों के बाद में यहां पर ईटीएफ की लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ी थीम है, थोड़ा समझते हैं, इस ईटीएफ को समझते हैं, इस थीम को समझते हैं। तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है। अगर आप यूएस कनाडा में देखेंगे तो 9% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, 2030 तक ये 41% हो जाएंगे। यूरोप में 22% है, जो कि 2030 तक 64% हो जाएंगे। इंडिया अभी ज्यादा नहीं है, 2% है, लेकिन 2030 मतलब अगले 6-7 सालों में 20%, चाहे आप 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या कॉमर्शियल व्हीकल्स को पकड़ लीजिए, तो इन सब का एग्रीगेट अगर आप करेंगे तो 20% ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाला है। और ऑलरेडी पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो 46% CAGR के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका ग्रोथ हुआ है। पूरी दुनिया में अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ ईवीज रोड में है दोस्तों। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कार आपके सामने है या फिर एक जो स्कूटर या फिर जो बाइक है आपके सामने है। तो देखिए, यहां बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे व्हीकल की बॉडी है, उसको बनाने के लिए कुछ कंपनियां हैं, ड्राइव ट्रेन, फिर चैसिस बनाने की कंपनियां, बैटरी पैक। अब बैटरी अपने में इतना बड़ा चीज है तो बैटरी के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां आ गई है। जैसे कुछ कंपनियां एनोड को कैथोड पर काम करेंगी, कुछ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, कुछ इलेक्ट्रोलाइट पर काम करने वाली है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद इक्विपमेंट वाली जो कंपनियां हैं तो वो सब भी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब बनाना है तो इन सब चीजों में खर्चा आता है। तो खर्चा जब आता है तो कुछ कंपनियां हैं जो कि ये जो प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती भी हैं दोस्तों। तो ये मेगा ट्रेंड क्यों है? सबसे पहली चीज है कि जो बैटरी का कॉस्ट है, यहां बैटरी पैक आप देख सकते हैं, एक बड़ा कॉस्ट का एक पार्ट है। बैटरी का कॉस्ट अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है और जैसे जैसे वो डिक्लाइन हो रहा है तो उससे क्या होगा, जो आइस व्हीकल्स मतलब इंटरनल कंबशन व्हीकल्स, जो पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं, उनका प्राइस हो सकता है आज कम हो, लेकिन एक और फायदा क्या हो सकता है कि बैटरी का भाव अगर कम होगा तो दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट समान जैसा हो सकता है। दूसरी चीज है, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक चल रहा है थीम, बहुत सारे देश भी काम कर रहे हैं। तो 2050 तक इंडिया का भी टारगेट है कि फेज आउट कर दिया जाए। मेजर इकोनॉमीज वर्क कर रही है कि जितना जल्दी हो सके जो आइस व्हीकल्स हैं उनको फेज आउट किया जाए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भारत में क्या इकोसिस्टम है? पहला, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पुश है। आप यहां पर जीएसटी रेट देखेंगे 5% है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आइस व्हीकल में 28% है। सब्सिडी दी जा रही है फेम के हिसाब से। गवर्नमेंट का टारगेट है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक। अभी हमने देखा था 20% के आसपास, लेकिन एक गवर्नमेंट ने भी अगर एक स्ट्रॉन्ग टारगेट लिया है तो 20-30% के आसपास हमको कहीं देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम में ये किस तरीके से जाता है हमको पता चलेगा। मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे नए मैन्युफैक्चरर्स भी यहां पर आ गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, बहुत सारी कंपनियों को इंसेंटिव भी मिला है। कंज्यूमर्स की बात करें, हमारी आपकी अगर हम बात करें तो 6.5% जो टोटल व्हीकल्स, मतलब 100 में 6.5% आप मान लीजिए, या 200 में 13 व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आज बेचे जा रहे हैं। बहुत स्ट्रांग ग्रोथ, 116% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स आप देखिए, आप जैसे कार का सेल्स देखिए, 2021 में बहुत दिख भी नहीं रहा था, अचानक से ये ऑलमोस्ट 1 लाख को टच कर रहा है FY 2024 में। आप यहां पर देख सकते हैं FY 21 मतलब मार्च 2021 में 2 लाख से कम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स थे, आज ऑलमोस्ट 17 लाख से ऊपर है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स भी आप देखिए 1 लाख से कम थे, कब? 2021 मार्च की हम बात कर रहे हैं, और अभी 2024 में अब देख सकते हैं 6 लाख से ऊपर हो गया, 1 लाख टू 6 लाख, दोस्तों बड़ा जंप है। बसेस में भी आप देखेंगे 500 से कम बसेस थे 3 साल पहले, अभी आप देखेंगे 3,500 से ज्यादा बसेस। तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, फिर जो बाइक्स हैं, कार्स, बसेस, सब जगह में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनका देखने को मिला है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर जो मेजर कंपनीज है सिर्फ वो कार बनाने वाली, जैसे टाटा मोटर्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा, वही रहने वाली है। ये टोटल चेन में बहुत सारी कंपनीज हैं। पहला, अपस्ट्रीम मतलब जो केमिकल्स से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो कंपनी आ गई। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, बैटरी कंपनी है, और फिर आईटी कंपनीज भी कुछ है यहां पर जो कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फिर मैन्युफैक्चरर्स तो है ही, और फिर ऐसे भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ग्रीन हाइब्रिड या फिर जो और नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, उन सब टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे हैं। कुछ कंपनियां, जैसे नाम बता देता हूं, जैसे सीजी और बॉस जो है वो ऑटोमोटिव कंपोनेंट में देखने को मिलेगा। फिर हाइब्रिड व्हीकल्स में आपको मारुति देखने को मिलेगा। बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जैसे एक्साइड या अमरा राजा, ये सब कंपनियां हैं। तो बहुत सारी कंपनियां यहां पर देखने को मिलेगी। अब आते हैं फोकस में कि ये जो ईटीएफ आ रहा है, मिरई एसेट निफ्टी ईवी और जो न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स है, तो ये ईटीएफ है, तो ये ट्रैक करने वाला है। तो ऑलरेडी एक इंडेक्स
एग्जिस्ट करता है। और उस इंडेक्स में किस टाइप की कंपनीज हैं, जो कि प्योर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं, बैटरीज बनाने वाली कंपनियां हैं, फिर उसके बाद जो कंपनीज हैं जो इस इंडेक्स में जो पार्ट है कंपोनेंट बनाएगी या रॉ मटेरियल बनाएगी, फिर उसके बाद में जिसको फेम सब्सिडी मिलेगी। तो इस हिसाब से एक यूनिवर्स बना है कुछ कंपनियों का दोस्तों। और उस यूनिवर्स में अगर हम बात करेंगे तो जो 40% जो कैपिंग रहने वाली है वो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की रहेगी, और 60% जो बाकी क्या जो ऑटो एंसिलरी बैटरी या बैटरी केमिकल्स उन सब कंपनियों का रहेगा। क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होगा इस इंडेक्स का, जैसे मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। तो एक तरीके से ये इंडेक्स को ही एक मिमिक करने वाला है दोस्तों। तो थोड़ा समझते हैं। तो जो कंपनियां यहां पर आने वाली है, मैंने इसको कंपेयर किया है निफ्टी 500 से, क्योंकि जो मेन या जो की यूनिवर्स होने वाला है कंपनियों का वो निफ्टी 500 का होने वाला है। देखिए, अगर हम डिस्कशन के लिए बात करें तो बीएससी में 4,500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन टॉप 500 कंपनीज जो है वहां सबसे ज्यादा आप मान सकते हैं पैसा लगा हुआ है। यहां पर लार्ज कैप, मिड कैप और जो मैक्सिमम जो स्मॉल कैप की कंपनियां जहां पर ज्यादा पैसा लगा हुआ है वो कंपनियां आ चुकी है। और ज्यादा पैसा लगने से मतलब है कि उनका मार्केट कैप जो है उनका हाई है, आप ऐसा मान सकते हैं। मतलब रेवेन्यू भी आ रहा है, प्रॉफिट्स भी आ रहा है। तो ये 500 का एक निफ्टी 500 का इंडेक्स है। अच्छा, ये जो इंडेक्स है इसमें सब आ गए, बैंक्स आ गया या फिर आईटी कंपनीज या फार्मा कंपनीज, ये सब आ गया। ठीक है, इस इंडेक्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे, टोटल रिटर्न 19.78% है। निफ्टी ईवी एंड न्यू एज का जो टोटल 5 ईयर का रिटर्न है, वैसे आप देखेंगे ये इंडेक्स बहुत ही नया है, लेकिन जो 5 ईयर का जो डेटा जो बाहर हुआ था उसके हिसाब से 34% का रिटर्न है। तो रिटर्न 5 ईयर्स का बहुत ही अच्छा है। 1 ईयर्स का निफ्टी 500 का 38.6 का रिटर्न है, इसका 62% का। तो रिटर्न इसका बहुत अच्छा आ रहा है जो अभी का जो इंडेक्स है। और एनालिसिस करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहां देखेंगे 18.71% है, किसका, जो निफ्टी 500 है। और यहां पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 20.58% है निफ्टी ईवी इंडेक्स का। इसको कैसे एनालाइज करेंगे कि यहां पर आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है, ये पहला एनालिसिस है। मतलब यहां कंपनी कम है, यहां बहुत सारे सेक्टर्स भी नहीं है, तो वोलेटिलिटी यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। कभी मार्केट में कभी वोलेटाइल टाइम भी आता है तो ये ज्यादा ऊपर नीचे भी जा सकता है, तो रिस्क यहां पर ज्यादा आप ले रहे हैं। नेक्स्ट, वैल्यूएशन में कैसा है, तो निफ्टी 500 में फॉर एग्जांपल मैं आज इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे पी मल्टीपल 26.23 का मिल रहा है। मतलब अगर निफ्टी 500 की कोई एक कंपनी है, अगर 1 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है तो मार्केट उसको 26 टाइम्स वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। सोच लीजिए कोई कंपनी है जो 100 करोड़ का अब मान लीजिए प्रॉफिट कर रही है, तो उसका 26 टाइम्स दैट इज 2600 करोड़ के आसपास का उसको मार्केट कैप दिया जा रहा है। अगेन ये एग्रीगेट है, किसी कंपनी का 50 हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकता है, ये एग्रीगेट है। इसका जो वैल्यूएशन 35.16 है, ठीक है, मतलब थोड़ा महंगा है। ठीक है, प्राइस टू बुक्स 4.47 है, 6.54। अगेन ये थोड़ा महंगा हमको देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड यहां 1.06% है या 0.83%। तो क्या हमको इस डेटा से समझ में आया कि ये वोलेटाइल भी रहने वाला है, दूसरा थोड़ा महंगा भी है, और चूंकि ये वोलेटाइल स्टैंडर्ड डेविएशन है, रिस्क ज्यादा है, लेकिन इस इंडेक्स ने रिटर्न भी हमको दिया हुआ है दोस्तों। अब आने वाले टाइम में कैसे रिटर्न देता है वो तो फिर टाइम जैसे जैसे जाएगा हमको पता चलेगा। अब एनालिसिस में आते हैं, ये थीमेटिक फंड है, बिल्कुल ये पहली बात आप ध्यान में रखिएगा। थीमेटिक फंड क्या है, अब फॉर एग्जांपल, अब भूल जाइए थीमेटिक फंड, मैं आपको सिंपल बताऊं, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स का अगर कोई आप पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे किसी म्यूचुअल फंड का या इंडेक्स का ही अगर आप देख लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको बैंक्स, आईटी, फार्मा कंपनीज, एफएमसीजी, पावर, ऑयल एंड गैस, सब सेक्टर की कंपनी मिलेगी। यहां पर जो थीम है उससे ही रिलेटेड कंपनीज आपको मिलेगी, और मोस्टली आपको जो कंपनीज मिलने वाला है वो है ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी सेक्टर से रिलेटेड मैक्सिमम कंपनीज मिलने वाली है। ये हमको ध्यान में रखना है। यहां पर हमको बैंक्स नहीं मिलेंगे या फिर एफएमसीजी कंपनियां, यहां पर बहुत कम चांसेस है यहां पर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहली चीज ये, करंटली 33 कंपनीज हमको इस यहां पर देखने को मिल रही है। अब कौन सी 10 कंपनीज है, टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, ये सब तो मैन्युफैक्चरर्स ही हमको दिख गए। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनको भी फेम जो सब्सिडी है वहां पर है वो भी, और वो भी बहुत सारा काम जो पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें काम कर रहे हैं। केपीआईटी टेक, सीजी पावर, एलटीटीएस, सोना बीएलडब्ल्यू, बॉश, ये सब कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनीज है। 33 कंपनीज का इंडेक्स है, बट मैक्सिमम आप वेटेज देखेंगे लगभग 55% से ऊपर का वेटेज इन कंपनियों को दिया हुआ है। तो पहली चीज है, ये एक हाई ग्रोथ जो ईटीएफ है हमको देखने को मिल रहा है, इस मोमेंट पे थोड़ा महंगा है। अब महंगा इसीलिए भी है क्योंकि मार्केट एक हाई वैल्यूएशन दे रही है। हाई वैल्यूएशन क्यों दे रही है, क्योंकि एक भविष्य की यहां पर एक थीम हमको देखने को मिल रही है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर आएंगे, तो यही जो कंपनीज हैं, ये 10 कंपनीज और बाकी की भी जो कंपनीज हैं, यही
में से कोई आपको विनर देखने को मिलेगा और ऑलरेडी इनमें से कुछ विनर्स आपको देखने को मिल ही रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अब रिस्क में क्या है, थीमेटिक फंड है जनरली, और ये आप किसी भी थीमेटिक फंड में आप देखेंगे, मैं कुछ ऐसा ही बोल रहा हूँ, आपके पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड जो है वो वेटेज उसका जनरली 5 to 20% रहे या 10-15% रहे तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहां पर पहली चीज कि वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, जो कि यहां पर ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर ज्यादा था। फॉर एग्जांपल थीमेटिक फंड क्या होता है, सोच लीजिए कोई आईटी सेक्टर का फंड हो गया तो क्या होगा, वो सिर्फ आईटी सेक्टर को ही लेंगे वो। अब आईटी सेक्टर में कल सोच लीजिए यूएस में, और कल क्यों, आज ही प्रॉब्लम हो रही है यूएस में या यूरोप में है, स्लोडाउन जैसा माहौल है, तो आईटी सेक्टर के फंड परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है पीएसयूज परफॉर्म करे या इंडस्ट्रियल्स परफॉर्म करे, जो आज हो रहा है, ठीक है। तो एक आपको जो ओवरऑल जो मार्केट का जो आइडिया है वो नहीं मिलेगा, आप एक थीम तक सीमित हो जाएंगे। तो आपका जो वेटेज है वो आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल आज आपका टोटल 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 10 लाख में 30,000 50,000 कितना आप कंफर्टेबल है। फॉर एग्जांपल आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ पोर्टफोलियो का लगभग 3 लाख 5 लाख 8 लाख कितना कंफर्टेबल है। हाँ, 1 करोड़ में अगर आप 50 लाख यहां पर लगा दे रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा रिस्क यहां पर बढ़ जाएगा, हो सकता है आपको हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले। और अगेन 1 करोड़ का फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो है भी, लेकिन आपकी एज ऑलमोस्ट 55-60 के आसपास है, रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब है, तो और ज्यादा रिस्क हो जाएगा। तो आपको अपना रिस्क को समझता है, नो डाउट एक हाई ग्रोथ वाला ये ईटीएफ है, और ईटीएफ के अपने एडवांटेजेस भी हैं, कॉस्ट का यहां पर बेनिफिट आपको रहेगा, और एक बिल्कुल हाई ग्रोथ जो इंडस्ट्री है वहां पर आप जा रहे हैं। लेकिन आप रिस्क को भी समझिए कि जो यूनिवर्स है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होने वाला है, मोस्टली ऑटो एंसिलरी, ऑटो कंपोनेंट्स या थोड़ा बहुत आईटी या केमिकल्स को देखने को मिलेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में हम म्यूचुअल फंड पर फोकस करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारी इन्वेस्टिंग स्मार्ट होनी चाहिए और गोल बेस्ड होनी चाहिए। अगर आप अपने गोल्स को रीच करने के लिए सीरियस हैं, और गोल क्या हो सकते हैं, आपका खुद का रिटायरमेंट या वेल्थ क्रिएशन या बच्चे की एजुकेशन या 2-3 साल के बाद फॉरेन वेकेशन या 4-5 साल के बाद घर खरीदना हो, ये सब अगर आपको गोल्स को पाना है, म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही स्मार्ट जरिया हो सकता है। यहां पर मैं पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमपी रजिस्टर्ड हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। पास्ट में मैं एक एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं, और बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया है, और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं। और इतना मैं समझता हूं, हर इन्वेस्टर यूनिक है, सबकी जरूरतें यूनिक है, और सबका एक यूनिक प्लान भी होना चाहिए, ताकि जब भी फॉर एग्जांपल वो रिटायर होते हैं तो उतना कॉर्पस उनके पास हो, और वो किस तरीके से अपना पैसों का मैनेजमेंट कर सके विथ म्यूचुअल फंड्स। तो यहां पर मैं एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, गूगल फॉर्म की लिंक मैंने दी हुई है, आपको गूगल फॉर्म को भरना है अगर आप सीरियस हैं अपने गोल्स को पाने के लिए वाया म्यूचुअल फंड्स। टोटल सर्विस आपको यहां पर, आपको जितनी भी आपकी डिटेल्स है सभी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक को दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, और यह भी उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।